उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव दो बड़े युवा नेताओं के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं एसपी की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए, जितनी पब्लिसिटी, जितना हाइप राहुल गांधी की तरफ है, जितना देश का ध्यान है कि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, नाक का सवाल बना दिया है, उसके मुकाबले तो आप फीके नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल दूसरी पार्टी का है और उनके काम करने का तरीका है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी और युवाओं के बीच में समाजवादी पार्टी रही है। कांग्रेस के कोई युवा जेल गया हो तो बता दो, कोई लाठी खाया हो तो बता दो, इतने झूठे मुकदमे लगे हों। इसी लखनऊ में डीआईजी ने महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब समाजवादी पार्टी के नौजवान निकले थे तो उनको जूते से मारा था। और मैं जब एयरपोर्ट में था, सेंट्रल की फोर्स के अंदर एयरपोर्ट आता है, केंद्र की सुरक्षा के अंदर आता है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। अभी लोकसभा में मैंने सवाल उठाया था उसका, प्रोड्यूस कमेटी में गया, अभी कार्रवाई क्या है मुझे जानकारी नहीं है। तो इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी के नौजवान, समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम है वो दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। वही ताकत समाजवादी पार्टी की है। और केंद्र में दिखे, नेशनल लेवल पे दिखे ना दिखे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि युवाओं की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई किसी ने लड़ी है तो समाजवादी पार्टी। पर हकीकत यह भी है कि जब मायावती का कोई बयान आप सुनिए तो हमेशा बात करती है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की। समाजवादी पार्टी की, अखिलेश की तो बात ही नहीं होती, वो तो मानती ही नहीं कि आप। जो उत्तर प्रदेश की बर्बादी हुई है आज, जो पत्थर लगे, मूर्तियां लगी हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस की देन है तो इसीलिए बहुजन समाज पार्टी उनको कुछ ज्यादा कहती नहीं है। लड़ाई असली है समाजवादी से उनकी, इसलिए जानबूझ करके वो लड़ाई कांग्रेस से दिखा के, जिससे कि जनता गुमराह हो, जनता में दूसरे तरह का संदेश जाए। उनको भी तो नब्ज टटोलने की आदत है, वो भी तो देखती होंगी। वो तो कुछ कहती ही नहीं है आपके बारे में, जिक्र ही नहीं होता, घंटे घंटे का भाषण हो जाता है, जिक्र ही नहीं होता है। लाठी हम खा रहे हैं। अब वो इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि राहुल और आपके बीच में फिरोजाबाद में जो हार हुई आपकी पत्नी की, उसकी खटास है कि उन्होंने ताकत झोंक दी, आपके गढ़ में आपकी पत्नी हार गई, कहीं अखिलेश को इस बात का मलाल है? देखिए, मैंने लोकसभा में भी कहा था खड़े होकर के कि पूरे पैसे से चुनाव हराया गया था, और मैं आज भी कहता हूं आपके सामने, कांग्रेस के लोगों ने पैसा बांटा था फिरोजाबाद में, और जितनी साजिश कर सकते थे, जितना षड्यंत्र कर सकते थे, उन्होंने किया। तो जब हार गए तो हार गए। राजनीति में एक हार सबक जरूर सिखाती है, लेकिन आज मैदान में हम लोग हैं। समाजवादी क्रांति रथ 5000 किलोमीटर आगे चल रहा है, साइकिल 250 किलोमीटर आगे चल रही है। हम लोगों की सभाओं में कोई मुकाबला नहीं कांग्रेस कर सकती, या उनकी पार्टी के नेता नहीं कर सकते। आज युवा नौजवान सबसे ज्यादा प्रभावित समाजवादी पार्टी की नीतियों से है, समाजवादी पार्टी के संघर्ष से है। इसीलिए अब और कोई दल क्या रणनीति अपनाएगा, क्या प्रोग्राम करेगा, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं। पर कम से कम आप इतना मानेंगे कि राहुल ने जो प्रचार किया है, जो दौरे किए हैं, उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी आई है, और लोग कम से कम एक बार फिर से आशावान है कांग्रेस की तरफ, जो कि पहले हट गया था, सीधे सीधे बीजेपी और बीएसपी और एसपी के बीच में। लेकिन दलित परिवार में खाना खाने से उनकी गरीबी दूर नहीं होगी, और जो गरीबी, महंगाई बढ़ रही है, वो जो दिखावा दिखाई दे रहा है टीवी पर या अखबारों में, मैं पूछना चाहता हूं, कोई दलित परिवार में अचानक आप चले जाएं, उसके यहाँ नई प्लेट नहीं मिल सकती, नई 3 कटोरियां नहीं मिल सकती, 3 सब्जी कोई दलित आज की महंगाई में नहीं बना सकता। तो कहीं ना कहीं झूठ दिखाई दे रहा है, वो मैनेजमेंट है आज के जमाने के हिसाब से।